हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एपी का 2026 का जितने भी पीवाईक्यूज है सारे हम डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर चैनल में नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द 10th टर्म ऑफ एन एपी √2 √8 √18 इज। ऑप्शन ए है हमारा √162, ऑप्शन बी है √200, ऑप्शन सी है √154 एंड ऑप्शन डी है √194। तो A1 हमारा क्या दिया है, A1 है हमारा √2 और एपी क्या दिया गया है, एपी हमारा इस तरीके से √2 √8 √18 इस तरीके से दिया गया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये 2√2 हो जाता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3√2 हो जाता है। तो यहाँ से टी क्या हो जाएगा, 2√2 माइनस √2 विच इज इक्वल टू √2। एन का वैल्यू क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, हमें क्या निकालना है, 8n। 8n क्या हो जाता है, a1 प्लस n माइनस 1 डी। a1 क्या वैल्यू दिया है, √2 और ये 10 माइनस 1 √2, ये हो जाएगा √2 प्लस 9 इंटू √2 विच इज इक्वल टू 10√2 हमारा ऑप्शन में हो जाएगा। ऑप्शन में क्योंकि ये मतलब इस फॉर्म में नहीं दिया गया तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 100 इंटू 2 विच इज इक्वल टू हो जाएगा √100 200, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि इफ ए बी सी एंड आर इन एपी देन हमें पता करना है कि ये क्या होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा पुट कर लेते हैं। क्या है कि एबीसी एपी में है, इसका मतलब क्या हो जाता है, 2b इज इक्वल टू AC हो जाता है। ऑप्शन में क्या दिया गया है, 2a 3b एंड 4c आर इन ऑल्सो एपी। नहीं, 2a 3b एंड 4c ये एपी में नहीं होगा। यही अगर 2a 2b 2c रहता तो ये एपी में होता। दूसरा ऑप्शन क्या है, a इज इक्वल टू -2 b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -2 आर ऑल्सो इन एपी। a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -2, C is equal to -2, yes it is also an in AP because D is equal to G है, 0 है हमारा। तीसरा ऑप्शन क्या है, A/2 क्या है, A/2 B/3 एंड C/4। क्या ये AP में नहीं, ये AP में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 क्या है, A+2 B+3 एंड C+4। क्या ये AP में है, नहीं ये AP में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। A इज इक्वल टू -2, सॉरी A -2 B -2 एंड C -2 आर ऑल्सो इन AP। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 50√2 if the first and last term are 2√2 and 19√2 respectively then the value of n is। चलिए हम डाटा पुट कर देते हैं, क्या क्या दिया गया हमें क्वेश्चन में। क्या है कि सम दिया गया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज, मतलब Sn हमें दिया गया 50√2, A1 हमें क्या दिया गया है, A1 हमें दिया गया है √2 एंड L का वैल्यू मतलब लास्ट टर्म हमें दिया गया है 19√2। हमें ये फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू हो जाता है n/2 A प्लस L हो जाता है। ये क्या दिया है 50√2 इज इक्वल टू n/2, ये हो जाता है √2 प्लस 19√2। तो ये 50√2 इज इक्वल टू n/2, ये हो जाता है इंटू 20√2। अब देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 से 10 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन जिसमें 5 होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें nth टर्म निकालना है। एक एपी है, एपी क्या दिया गया, -3/2 3/2 9/2 इस तरीके से एपी दिया गया। चलिए हम पहले डाटा लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया। हमारा एपी क्या दिया गया है, एपी है हमारा, एपी है -3/2 3/2 और 9/2 है। तो डी यहाँ से क्या निकल जाएगा, 3/2 माइनस -3/2, ये हो जाएगा 6/2 विच इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर A1 की बात करें तो A1 हो जाता है -3/2, हमें A निकालना है तो A1 प्लस n-1 डी हो जाता है। A1 कितना है, -3/2 है प्लस n-1 और डी का वैल्यू क्या है 3 है, ये -3/2 प्लस 3n-3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 6 -9/2 प्लस 3n हो जाएगा। ये हमारा AP हो जाएगा, सॉरी nth टर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन में कोई दिया गया है क्या, 3n-9/2, ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हमें एपी का nth टर्म निकालना। चलिए सेम क्वेश्चन है, एपी क्या है हमारा, -1/3 -1/3 4/3 और क्या है 3 है। इस तरीके से हमारा ऐसे एपी किया हुआ है। तो डी हम निकालते हैं 4/3 माइनस -1/3, ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा।
इसी तरीके से D2 अगर निकाल लेते एक बार चेक कर लेते AP में है कि नहीं, 3 माइनस 4/3 ये 5/3 मतलब D 5/3 हो जाएगा। A1 क्या दिया गया है, A1 माइनस 1/3 दिया गया है। हमें क्या निकालना है, AN निकालना है। AN क्या हो जाता है, A1 प्लस N-1 D हो जाता है। A1 का वैल्यू क्या है, -1/3 प्लस N-1 D का वैल्यू क्या दिया गया है, 5/3, तो ये हो जाएगा -1/3 प्लस 5/3 N माइनस 5/3, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 5/3 N। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, इफ -26 x2 आर इन AP देन द वैल्यू ऑफ x इज, क्या है, ये -26 है, ये x है, ये 2 है, हमें AP में दिया गया है और हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाता है 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -26 प्लस 2, तो ये 2x इज इक्वल टू -24 है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, अब आ गया आपका सब्जेक्टिव आ गया। सब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि इन एन AP इट इज गिवन दैट a इज इक्वल टू 2 है, d इज इक्वल टू 8 है, SN इज इक्वल टू 90 है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है n का। क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू 2 है, d इज इक्वल टू क्या दिया गया है, d इज इक्वल टू 8 दिया गया है, SN इज इक्वल टू क्या दिया गया है, SN इज इक्वल टू 90 दिया गया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, n फाइंड आउट करना है। तो SN इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n/2 2a प्लस N-1D ऐसे होता है। SN क्या दिया गया, 90 दिया गया, n/2 2 इंटू 2 प्लस N-1 और D का वैल्यू क्या दिया गया, 8 दिया गया। चलिए हम काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 इज इक्वल टू N 2 इंटू 2 4 हो जाता है प्लस 8N माइनस 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू N 4 माइनस मतलब 8N माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 8N स्क्वायर अच्छा एक काम करते हैं ना, 4 कॉमन अगर निकाल देते हैं तो 4 कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 45 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2N स्क्वायर माइनस N हो जाएगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2N स्क्वायर माइनस 10N प्लस 9N माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो 2N कॉमन आ जाएगा तो N माइनस